नीतीश कुमार का मामला ऐसा था कि वो सबको लेके चलते थे। वो सबको लेकर के चलते थे, उनके अंदर कोई ऐसा भेदभाव नहीं था। हाँ, वो पलटू राम जरूर थे कि यहाँ से बात की वो हमेशा के ना मतलब अपनी सत्ता चाहे पूरे बिहार की जनता को जो है ना बेवकूफ बनाया गया है कि बस हम जो चाहेंगे वही होगा, तुम जो चाहोगे वो नहीं होगा। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चाहा, नीतीश कुमार को भी ना अपनाया, लेकिन क्या ना इनका एक जोर एक दबदबा है इनका। जनता है वो लगातार कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम पर बिहार में वोट किया था, चूंकि उनका नारा भी था 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या लगता है, अब ये बिहार की जनता को छला गया है? वो बिना वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो हम तो उनको बधाई देंगे, उनको मुबारकबाद देंगे और हम उनसे यही कहेंगे कि आप आए हैं, आप बिहार के अंदर में बिहार की जनता को वो काम करके दीजिए कि ताकि अगले टाइम भी बिहार की जनता आपको चुनने की कोशिश करे। उस टाइम सम्राट चौधरी के नाम मतलब पगड़ी बांधा था और कहा था कि मैं अपनी पगड़ी जब तक नहीं खोलूंगा जब तक बीजेपी की सरकार बिहार में ना लिया। आदाब, आप देख रहे हैं 24 टीवी। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। आपने देखा होगा कि भारत को एक नया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रूप में मिला है। लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी बिहार को संभाल रहे थे, लेकिन अब जाकर बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बना है और ये जो मुख्यमंत्री बने हैं वो सम्राट चौधरी बने हैं। हमारे साथ अभी पूर्व एमआईएम नेता और पूर्व जाले विधानसभा के प्रत्याशी मुबारक हुसैन साहब है। सबसे पहले स्वागत है साहब आपका हमारे चैनल पे। किस प्रकार से देखते हैं ये जो अभी मुख्यमंत्री के रूप में अभी सम्राट चौधरी जी शपथ लिए हैं, आप किस नजरिए से इसको देख रहे हैं? देखिए, ये तो बीजेपी की मंशा थी कि मतलब मुझे अपना मुख्यमंत्री बनाना है और वो उसमें के ना मतलब कामयाब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो है ना कि ना जिस वक्त में के ना सम्राट चौधरी ने जब वो जेडीयू आरजेडी का जब सरकार था तो उस टाइम सम्राट चौधरी के ना मतलब पगड़ी बांधा था और कहा था कि मैं अपनी पगड़ी जब तक नहीं खोलूंगा जब तक बीजेपी की सरकार बिहार में ना लिया। उसके बाद में कि ना फिर 24 में जाके ना कि ना फिर नितेश जी के ना मतलब जाकर के उसमें मिल गए बीजेपी में और उनकी सरकार बनी। तो लोगों ने सवाल किया कि मतलब आप तो आपकी सरकार नहीं है फिर भी आपने पगड़ी क्यों खोला? तो उन्होंने कहा कि बात देखिए, चाहे हम उससे जुड़े हुए हैं, भले हमारी सरकार नहीं है लेकिन हम उससे जुड़े हुए हैं। तो उस वक्त उन्होंने कि ना अपनी पगड़ी उतारी थी और कहा था कि ये मेरी सरकार बनी। उसी हिसाब से कि ना उनकी मंशा थी कि मैं बीजेपी का कि ना मतलब कि ना मुख्यमंत्री यहाँ पे लाऊं और वो आज के ना वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, जैसे जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी मंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा गए हैं, तो क्या यह सहयोग है या प्रयोग है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये तो सहयोग नहीं है, क्योंकि इसको सहयोग कैसे किस हिसाब से कहेंगे, क्योंकि उनका तो दिल नहीं था कि मतलब मैं जाऊं वहां। अब ये बीजेपी की बता दें कि एक मंशा है, किसी तरीके से उनको अपना यहाँ पे कहना मतलब अपना मुख्यमंत्री बनाना था, तो उन्होंने ये पूरा खेल रचा है और उसमें वो कामयाब नजर आ रहे हैं और इस हिसाब से उनका मुख्यमंत्री। क्योंकि बिहार के जो जनता है वो लगातार कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम पर बिहार में वोट किया था, चूंकि उनका नारा भी था 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या लगता है, अब ये बिहार की जनता को छला गया है? ये तो पूरे बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया गया है, पूरे बिहार की जनता को जो है ना बेवकूफ बनाया गया है कि बस हम जो चाहेंगे वही होगा, तुम जो चाहोगे वो नहीं होगा। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चाहा, नीतीश कुमार को भी ना अपनाया, लेकिन कि ना इनका एक जोर एक दबदबा है इनका कि ताकि हमारी सरकार हम जो चाहेंगे वही होगा, तुम जो चाहोगे बस कुछ भी नहीं होगा, बस तुम्हारा काम है वोट देना, सरकार बनाना हमारा काम है। पलट हो जाना। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लिया है, तो क्या लगता है बिहार फिर से जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी 20 वर्षों में बिहार को बनाए थे उसी प्रकार से बिहार रास्ते पर रहेगा या भटक जाएगा? नहीं, अब जो देखिए नीतीश कुमार वाला जो मामला है, नीतीश कुमार जी का जो मामला था वो सम्राट चौधरी के अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ना मतलब चोर चोर मुसार है। तो बीजेपी तो वही है, बीजेपी तो वही है, बीजेपी के ना भले किसी को भी लोग मुख्यमंत्री बना दे लेकिन वो है तो बीजेपी का। जाहिर सी बात है उसके अंदर वो चीज भरा रहेगा कूट कूट के कि ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है। जहाँ पे वो जातिवादी करेंगे फिर कहाँ से वो कुछ कर पाएंगे? तो उनका तो मंशा है कि ये नीतीश कुमार को हटाना था और उनकी सरकार बनाना था, क्योंकि देखिए इससे पहले जब बिना आरजेडी में जब थे सम्राट चौधरी आरजेडी के अंदर जब थे तो उनको बिना राबड़ी देवी के वक्त में मंत्री बनाया गया था और उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन भी नहीं चला उसके बाद उनको राज्यपाल ने हटा दिया। क्यों भाई, कि इनकी उम्र नहीं है, उनको हटा दिया। उस वक्त से उनके दिल में यह था कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनना है। अब उन्होंने कोशिश करते चले गए, करते करते उसके बाद में फिर 2014 में कि ना अब वो पार्टी क्यों छोड़े, पार्टी वो इसलिए छोड़े कि ताकि उनको ये समझ में आ गया कि आप तो आरजेडी, क्योंकि लालू प्रसाद जो है वो चारा घोटाले के अंदर चले गए, आप देखें कि पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी के अंदर कुछ भी नहीं है,
और उनके 2 बेटे जवान हो चुके हैं। अब 2 बेटे पूरा सत्ता संभालेंगे तो हमारा कुछ चलेगा नहीं। तो इन्होंने ये बीजेपी में गए और बीजेपी में जाने के बाद ये काम करना शुरू किए ताकि मैं कुछ बन सकूं, और जब से गया बीजेपी ने कोई ना कोई पद इनको दे करके आज ये मौका मिला कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा, क्या लगता है जैसे जिस प्रकार से सम्राट चौधरी का नाम आया है और सम्राट चौधरी बीते विधानसभा चुनाव में लगातार विवादों में था, क्योंकि प्रशांत किशोर जनसुराज के जो संस्थापक वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि इन पे मर्डर केस है और ये 7वीं फेल है, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाना, किस प्रकार से इसको देखते हैं? बीजेपी के अंदर में जितने भी जो पद पे हैं कोई भी ऐसे साजिश है नहीं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप है। और बीजेपी में लोग जाते किस लिए? बीजेपी में इसीलिए लोग जाते हैं कि मतलब बस अपने आप को एक साफ करना है, जितनी गंदगी है बस सबके नाम मतलब बीजेपी में आने के बाद धुल जाता है, तो इसलिए वो बीजेपी के अंदर है और बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाया है। आप उन पे लाख आरोप लगा दीजिए, हम भी लगा दें, उनका साबित भी हो जाए, फिर भी बीजेपी उनको कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन वही अगर केवल मतलब आरजेडी और भी नेता हो और भी पार्टी के हो, उनकी पकड़ सबसे पहले होती है कि ये इस पे क्या आरोप लगता है कि ये फलाने मुस्लिम है, ये फलाने मुस्लिम है, ये फलाने मुस्लिम है। लेकिन उनका अगर बीजेपी का कोई भी है तो उनकी कोई पकड़ नहीं है, वो साफ सुथरे हो जाते हैं। क्योंकि भाजपा का एक मंशा था कि जैसे जो हम बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री बना है, बीते 20 सालों में बिहार में नीतीश कुमार जी बिहार को चला रहे थे और कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक ताकत थे उसको रोकने में नीतीश कुमार जी काफी हद तक कामयाब भी थे। अब क्या लगता है कि सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार जाने से इस प्रकार से जो भेदभाव है, तनाव है हिंदू मुस्लिम, क्या वो बढ़ेगा या सामान्य रहेगा पहले की तरह? देखिए, नीतीश कुमार का मामला ऐसा था कि वो सबको लेके चलते थे, वो सबको लेकर के चलते थे, उनके अंदर कोई ऐसा भेदभाव नहीं था। हाँ, वो पलटू राम जरूर थे कि यहाँ से भाग, क्योंकि वो हमेशा के ना मतलब अपनी सत्ता चाहे इसके लिए वो पर्ची खाते थे, लेकिन वो हमेशा सबको लेकर के चलते थे, सबको एक समान देखते थे वो। लेकिन बीजेपी का जो मामला है ना कि आप किसी भी इसमें देख लीजिए, बीजेपी कहीं भी नहीं देखता है, बीजेपी कहीं पे भी कुछ भी होगा तो उसमें जातिवादी लाता ही है और ये जातिवादी का मामला चलेगा ही। अच्छा, क्या आप तो अपनी बात रख दिए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी शपथ लिए तो उनको बधाई किस प्रकार देंगे? नहीं, मैं अभी तो जाहिर सी बात है वो बिना वो हमारे मुख्यमंत्री हैं तो हम तो उनको बधाई देंगे, उनको मुबारकबाद देंगे और हम उनसे यही कहेंगे कि आप आए हैं, आप बिहार के अंदर में बिहार की जनता को वो काम करके दीजिए कि ताकि अगले टाइम भी बिहार की जनता आपको चुनने की कोशिश करे, आपसे मोहब्बत करने की कोशिश करे। क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग नीतीश कुमार को क्यों चाहते थे? बिहार की हर जनता नीतीश कुमार को चाहते थे क्योंकि उन्होंने जनता के बीच में एक जगह बनाई है, जनता के बीच में उन्होंने जगह बनाई है, इसलिए जनता उन्हें चाहती थी और आज भी जनता उन्हें चाह रही है। उसी तरीके से अगर सम्राट चौधरी भी अगर चाहेंगे कि नीतीश कुमार जिस तरीके से चला करते थे, जिस तरीके से सब काम को किया करते थे, अगर उसी हिसाब से वो करेंगे तो बिहार की जनता में जगह मिलेगा उनके दिल में। मैं तो यही कहूंगा कि आप आए, बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद देता हूँ आपको, मुबारक हो, ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ आपको। लेकिन आप बिहार की जनता को अपनाइए, बिहार की जनता को अपना समझ करके, बिहार की जनता को अपना परिवार समझ करके आप चलिए, ताकि बिहार भी कामयाब होगा और आप भी कामयाब। तो हमारे साथ अभी मुबारक हुसैन साहब थे, इन्होंने अपनी बात को बारीकी से रखा और इन्होंने अपनी नजरिया को बताया कि किस प्रकार से बिहार में जो इतना खेल हुआ है, इतना बड़ा खेला हुआ है, उसको ये किस प्रकार से देखते थे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।